इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? कैसे लोग रहते हैं यार। करता है आज का वीडियो, हर दिन की तरह आज भी वीडियो इस वीडियो में मजा आने वाला है। देखते हैं पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा तोड़ अरे नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं। ये तो मतलब सिर्फ लायर्स हैं। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। आप चूतिया हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। चल बोजड़ी के मजा आ रहा है वीडियो देख के? मजा आ रहा है तो कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो आपको हर दिन मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। अब जब तक नासा इसके घर पे फोन करके इसको बोलेगा नहीं कि नहीं भाई चंद्रयान सही में पहुंच गया है, तेरा बाप आया, ये मानेगा भी नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जाइल है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ, इस बंदे ने आज से 10 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान 5 साल बाद पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, पाकिस्तान चांद पे बैठा हुआ होगा। कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। सारा जज्बा निकल गया। ये फुटेज कम से कम 10 साल पुरानी है। और हाँ लाल टोपी, चंद्रयान के लिए हम तुम जैसे जाइलों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारे सर्टिफिकेट है ना, तुम्हारे जाइल मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही बांटो। और नहीं तो क्या। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो ज्यादा से ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिए। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं
जो होती है उसकी जहत उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। इन जाहिलों की बातें सुन के संसार के जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, वो सल्फास की गोली खा के मरने वाले हैं। वो कहते हैं कि हमें इस संसार में रहना ही नहीं है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही इन जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं क्या होता है? तो भाई इन पढ़े लिखे मदरसा के बारे में बात सुनिए, क्या बोल रहे हैं मदरसा के विद्यार्थी। बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के पीछे नहीं घूमती है, बल्कि सूर्य घूमता है पृथ्वी और चंद्रमा के पीछे, तब दिन और रात होता है। क्या बताया जी यार, क्या पढ़ाई हो रहा है इन लोगों का। देखिए सुनते हैं क्या बोलता है, आगे चल के क्या बोलते हैं ये देखिए। जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने निसाबित तौक़ीद पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कारी साहब ये पढ़ाते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। नहीं घूमती है, ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फ़र्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना, ये इस्लाम में है, ये ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना। इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अपने ख़ानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दिन ज़रूर बनाएं, जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दें, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के खिलाफ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ? इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है, और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर की कहते हैं ज़रूरी है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन जो हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करें, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वायर है, मैं बात कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है, या कोई भी है, इससे तभी जिहाद फ़र्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं। जैसे अकाल इस्लाम के ज़माने में भी यहूदों ने सारा रहते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आर्मी देख ले उधर इसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो
शहीदों की जमी है जिसको पाकिस्तान कहते। म्यूजिक ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करेगी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसका बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए हम वक्त दिन रात तैयार रहता है, दिन रात तैयार रहता है। माँ चूत गई। रात घड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज आप एवरीबडी सुनिए गौर से। नहीं। भारत के मीडिया ने कल ये इंकिशाफ किया। उर्दू माशाल्लाह मेरी भी अच्छी होगी, उर्दू माशाल्लाह मेरी भी अच्छी होगी। तो क्या नाचो मैं? दुनिया को बताया कि जो कराची में धमाके हुए हैं, पोर्ट को तबाह कर दिया, कराची हिल गया, इस्लामाबाद हिल गया, लाहौर हिल गया। और मैं ये बताऊंगी, जी हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। बंद कर दो, यहाँ तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की। वहाँ जो उसमें धमाके हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने पजामे को देखो, यहाँ कोई धमाके नहीं है। मैं पागल हूँ। वो जो आपका वो जो हिल रहा है ना, वो उसके धमाकों की वजह से हिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। जब दुश्मन आया हमें तबाह करने, तो किसने बचाया? अल्लाह की ताकत कि मैं कहती हूँ ताकत ऊपर। और यहाँ हमारी फौज ने जिस तरह लड़ा है, और इवन हमारे लोग, यार मैं तो हैरान हुई हूँ। मतलब ये एक तारीखी जंग थी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? सबसे बड़ा हमने जो उनको झटका दिया वो क्या था? हमारी कामनेस। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। हम लोग इतने एज ए नेशन काम थे और वो उतने पैनिक थे। इतना केओस था। हाँ। मतलब लोगों को अंदर इतना केओस, टेंशन, वो गालियां, बदतमीजियां, सवाल जवाब पे आ गए। हम लोग मीम्स बना रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, हम यार आराम है, करोगे क्या करो। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। पाकिस्तान ने ओपनली इंडिया को पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. हमारी हुकूमत डरती है, वो कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। ठीक है, ये डर बोल रहा है, इंडिया के साथ देखें कितनी पावर्स होंगे, अमेरिका है और हमारे रूस है, पता नहीं क्या क्या है। फ्रांस है, रूस है, इसराइल है, अमेरिका है। हमारे साथ कौन है? हमारी कामनेस। आगे स्वाद। हाँ जी, इंडियन जेट्स तो हमने गिरा दिए, अब आगे क्या करना है सुहेब? तो इंडियन की प्रोडक्ट्स जो है उनका बॉयकॉट करना है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैं तो खास तौर पे मैसेज नादिया आप भी दीजिए, मैं भी दूंगा। बिल्कुल, इनकी बॉलीवुड, इनकी फिल्में, इनकी सीरीज जो आती हैं उनको बॉयकॉट करें, म्यूजिक का बॉयकॉट करें, जो सर के तेल हैं वालों के उनको बॉयकॉट करें, इनके गारमेंट्स, इनके रेस्टोरेंट्स, इनके खाने, इनकी ग्रोसरी की कोई भी आइटम जो है, एनीथिंग मेड इन इंडिया बॉयकॉट करें। तुमसे ना हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। क्या बोला? पाकिस्तान पाकिस्तान की माँ की, पाकिस्तान की माँ का
हमने कभी आजादी नहीं ली, हम कभी अपनी जिंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। महज ये एक फनी तजवीज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निज़ाम की कमजोरियों की निशानदेही है। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कर्जों का बोझ, बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की गिरती हुई कदर और सरमायाकारी के फुकदान ने मईशत को जमूद की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। सबसे पहले घबराना नहीं है। आप क्या करोगे? मुझे कहीं से कोई वसीला नजर आएगा तो मैं तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि इस मुल्क में हमें अब कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस कौम की हड्डियां भी चबा ली हैं। 1947 का जो ख्वाब था, वो ख्वाब जो है ना अब एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। फ्रिज बेच के ये बिल आ रहा है। अब पता नहीं आखिर में जब सब कुछ बेच देंगे तो फिर क्या बेचना पड़ेगा बिल उतारने के लिए? आपको गुर्दे बेचेंगे और क्या करेंगे? सबसे पहले घबराना नहीं है। भगवान। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दें। देखते आगे चलिए कैसे वीडियो आप लोग को चाहिए, कमेंट जरूर में बताएं। तो धन्यवाद, जय श्री राम। आगे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।